होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का टॉपिक है अजंता की गुफा। आज हम लोग अजंता की गुफाओं से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो मेरी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जो लोग भी टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं उन फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र राज्य। और महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले से 101 किलोमीटर दूर पड़ती हैं। अजंता गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र राज्य में ही औरंगाबाद जिले से 101 किलोमीटर दूर। कितने किलोमीटर दूर? 101 किलोमीटर दूर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अजंता की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? अजंता की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? ऑप्शन पढ़ते हैं, बाणभट्ट ने, फायान ने, हुइनसांग ने, या इनमें से कोई नहीं। तो अजंता की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा? हुइनसांग ने देखा। ये कौन था? ये एक चीनी बौद्ध यात्री था। चीनी बौद्ध यात्री था ये हुइनसांग। इसने सबसे पहले अजंता की गुफाओं को देखा था। ठीक है। अगर ऑप्शन में हुइनसांग ना दिया होता, जॉन स्मिथ होता, तो हम जॉन स्मिथ को टिक करते। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन कहता है, अजंता गुफाओं की खोज सर्वप्रथम की थी। ऑप्शन पढ़ते हैं, फर्ग्यूसन ने, जॉन स्मिथ ने, अलेक्जेंडर ने, या मेजर फॉर्मस ने। तो अजंता गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जॉन स्मिथ ने की थी। जॉन स्मिथ ही था वह व्यक्ति जिसने अजंता गुफाओं की सर्वप्रथम खोज की थी। और ये कब की थी? 1819 ईस्वी में, यानी 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ ने अजंता गुफाओं की खोज की थी। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, अजंता गुफाओं तक पहुंचने के लिए सबसे निकट रेलवे स्टेशन है? अजंता गुफाओं तक पहुंचने के लिए सबसे निकट रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन पढ़ते हैं, जलगांव, मनमाड, भुसावल, बोरीबंदर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जलगांव रेलवे स्टेशन के निकट अजंता गुफाएं पाई गई हैं। और जलगांव स्टेशन से कितने किलोमीटर दूर? 55 किलोमीटर की दूरी पर। जलगांव स्टेशन से 55 किलोमीटर की दूरी पर अजंता गुफाएं पाई गई। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन कहता है, किस ग्राम के नाम के आधार पर अजंता का नामकरण हुआ? ऑप्शन पढ़ते हैं, अजिष्ठा, कल्याण, धार, बीजापुर। तो हमें गांव का नाम बताना है कि किस गांव के नाम के आधार पर अजंता का नामकरण हुआ। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? अजिष्ठा। अजिष्ठा गांव के नाम के आधार पर ही अजंता का नामकरण हुआ। ठीक है। और धार क्या है? ये धार जो है वो एक जिला है। इसी धार जिले में ही बाघ गुफा पाई गई थी। और बाघ का प्राचीन नाम क्या है? कल्याण है। बाघ का ये प्राचीन नाम है कल्याण। और जो बाघ गुफा है वो धार जिले में पाई गई थी। ठीक है। छठवां क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन कहता है, अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किसने बनाई? हमें बताना है कि जो अजंता गुफा है उनके भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सबसे पहले किसने बनाई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेजर रॉबर्ट गिल ने बनाई। कब बनाई ये? 1847 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। 1847 से 1857 ईस्वी तक मेजर रॉबर्ट गिल ने अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सबसे पहले बनाई थी। ठीक है। सातवां क्वेश्चन क्या है, अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? ऑप्शन पढ़ते हैं, सातवाहन और गुप्त, बी ऑप्शन है चालुक्य, सी ऑप्शन है मुगल, और डी मौर्य। तो अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? उत्तर क्या हो जाएगा? सातवाहन और गुप्त काल। सातवाहन और गुप्त काल जो है वो अजंता की चित्रकला से संबंधित है। आठवां क्वेश्चन क्या है? आठवां क्वेश्चन कहता है, सबसे बाद में चित्रित अजंता की गुफा है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए गुफा संख्या 9, बी गुफा संख्या 10, सी गुफा संख्या 2, और डी गुफा संख्या 1। सबसे बाद में चित्रित अजंता की गुफा कौन सी है? गुफा संख्या 1। यानी गुफा संख्या 1 जो है वो सबसे नवीन गुफा मानी जाएगी या सबसे बाद में चित्रित गुफा है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्ध चित्रकला की किन 3 शैलियों का वर्णन किया था? जो तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ थे, उन्होंने बौद्ध चित्रकला की किन 3 शैलियों का वर्णन किया?
ऑप्शन पढ़ते हैं देव शैली, बी ऑप्शन नाग शैली, सी यक्ष शैली और डी ये तीनों। यानी इन तीनों का ही इन्होंने वर्णन किया था। और किस गुफा में किया था? ये अजंता गुफा में बताया था। यानी अजंता गुफा में इन्होंने देव शैली, नाग शैली और यक्ष शैली, इन तीनों शैलियों का इन्होंने वर्णन किया। उत्तर क्या हो जाएगा? डी ये तीनों। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां क्वेश्चन कहता है अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं 4, 3, 2, 5। तो अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? 2। कौन कौन सी 2 प्रकार की गुफाएं हैं? चैत्य गुफा और दूसरी आती है बिहार गुफा। और डी अजीत घोष। तो जो पुस्तक अजंता म्यूरल्स है उसके लेखक कौन है? अजीत घोष हैं। और ये इन्होंने कब प्रकाशित की थी? 1976 ईस्वी में। कब? 1976 अर्थात 1976 ईस्वी में अजीत घोष ने अजंता म्यूरल्स प्रकाशित की थी। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? अजंता की कितनी गुफाओं में चित्र शेष रह गए हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है 5, 4, 3, 6। तो कितनी गुफाओं में चित्र शेष रह गए हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? 6। कौन कौन सी 6 गुफाएं हैं जिनमें चित्र शेष रह गए हैं? 9, 10, 16, 17, 1 और 2। यानी इन 6 गुफाओं में चित्र शेष रह गए हैं। कौन कौन सी? गुफा संख्या 9, 10, 16, 17, 1 और 2। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? अजंता के चित्र संबंधित हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, इस्लाम धर्म से या ये सभी। तो अजंता की चित्र किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर क्या हो जाएगा? ए। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है? अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं ए 25, ए का ए मतलब 30 यानी 30, बी 25, सी 29 और डी 31 यानी 31। तो अजंता में टोटल गुफाओं की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन इज राइट यानी 30 गुफाएं संख्या पाई गई हैं। 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है? जातक कथाओं की भाषा क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं पाली, प्राकृतिक, मगधी या सौरसैनी। तो जातक कथाओं की भाषा क्या है? उसका उत्तर क्या हो जाएगा? पाली। यानी जातक कथाओं की भाषा पाली भाषा मानी जाती है। और जातक कथाएं क्या होती हैं? जातक कथाएं से मतलब है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। अर्थात महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन जिन कथाओं में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जातक कथा कहते हैं। तो जातक कथाओं की भाषा क्या हो जाएगी? पाली। ए ऑप्शन इज राइट। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बैठी हुई स्त्री चित्र अजंता की किस गुफा संख्या में बना है? एक बैठी हुई स्त्री चित्र अजंता की किस गुफा संख्या में बना है? ऑप्शन पढ़ते हैं गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2। तो एक बैठी हुई स्त्री जो चित्र है वो अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 9 में है। गुफा संख्या 9 में सब एक बैठी हुई स्त्री का चित्र पाया गया था। और ये गुफा संख्या 9 का सबसे प्राचीन चित्र माना जाता है। और ये किसने माना? जॉन ग्रिफिथ्स ने माना है। किसने माना? ये जॉन ग्रिफिथ्स है। उन्होंने गुफा संख्या 9 का सबसे प्राचीन चित्र बताया है। एक बैठी हुई स्त्री या आसीन स्त्री। ठीक है। 17वां क्वेश्चन क्या है? 17वां क्वेश्चन क्या कहता है? मरणासन राजकुमारी चित्र अजंता की किस गुफा संख्या में बना हुआ है? मरणासन राजकुमारी का चित्र बताना है कि अजंता की किस गुफा संख्या में बना हुआ है। ऑप्शन पढ़ते हैं गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17 और गुफा संख्या 10। तो मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में पाया गया है? गुफा संख्या 16 में पाया गया है। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की शास्त्रीय कला किस गुफा को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और ऊपर वाला भी जो 17वां क्वेश्चन था मरणासन राजकुमारी वाले, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और वो भी इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत की शास्त्रीय कला किस गुफा को कहा जाता है? भारत की शास्त्रीय कला, तो इस किस गुफा को कहते हैं? हम अजंता गुफा को कहते हैं। अजंता गुफा को ही भारत की शास्त्रीय कला कहा गया है। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? अजंता को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है? अजंता को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है? ऑप्शन पढ़ते हैं 1983, 1984, 1883, 1884। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1983 में अजंता को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 20वां क्वेश्चन क्या है? अजंता की किस गुफा को
चित्रशाला नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 1 और गुफा संख्या 11। यानी अजंता की किस गुफा को हम चित्रशाला के नाम से जानते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 17 को। क्यों कहते हैं चित्रशाला? क्योंकि सर्वाधिक चित्र जो बनाए गए हैं या सर्वाधिक चित्र जो अंकित हैं वो गुफा संख्या 16 में बने हुए हैं, इसलिए हम इसे चित्रशाला के नाम से जानते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कहता है? 21 क्वेश्चन कहता है राहुल समर्पण चित्र अजंता की किस गुफा में है? ऑप्शन पढ़ते हैं। गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 19 और गुफा संख्या 11। तो राहुल समर्पण जो चित्र है वो किस गुफा में बना हुआ है? उत्तर हो जाएगा हमारा गुफा संख्या 17 में। गुफा संख्या 17 में ही राहुल समर्पण चित्र बना हुआ है। राहुल समर्पण चित्र में क्या है? जब महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा के पास भिक्षा मांगने आते हैं या भिक्षा लेने आते हैं, तो जो माता यशोधरा थी उनको देने के लिए, उनके पास कुछ देने के लिए नहीं था, उनके पास केवल था तो उनका बेटा राहुल। तो वह अपने बेटे राहुल को ही महात्मा बुद्ध को दान में यानी भिक्षा के रूप में दे देती हैं। तो इसमें राहुल समर्पण में यही देखने को मिलता है। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि माता यशोधरा और पुत्र राहुल का चित्र किस अजंता की किस गुफा संख्या में पाया गया है, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 17 में। ठीक है। या माँ बेटे का जो चित्र है वो अजंता की किस गुफा संख्या में पाया गया है, तो भी गुफा संख्या 17 में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 17। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है? दो बाएं अंगूठे वाली रमणी चित्र किस गुफा में मिलता है? ताकि किस गुफा में पाया गया है? ऑप्शन पढ़ते हैं। गुफा 17, गुफा 15, गुफा 16, गुफा 11। तो भिक्षु बुद्ध का चित्र जो है वो गुफा संख्या 17 में पाया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट। 24 क्वेश्चन क्या कहता है? अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई? अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई? ए ऑप्शन क्या है? 1906, 1909, 1907, 1908। तो 1908 में क्यूरेटर की नियुक्ति की गई थी और पहला जो क्यूरेटर था वो कौन था? नारायण एकनाथ को बनाया गया था। कौन था? नारायण एकनाथ। नारायण एकनाथ को 1908 में अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है। 24 क्वेश्चन क्या कहता है? 24 क्वेश्चन पूछता है कि अजंता की चैत्य गुफा थी। अजंता की चैत्य गुफा थी। ऑप्शन पढ़ते हैं। पूजा उपासना का स्थान, बी ऑप्शन है बौद्ध भिक्षुक का निवास स्थान, सी स्नान स्थान और डी आमोद प्रमोद का स्थान। तो अजंता की चैत्य गुफा से मतलब क्या है? पूजा उपासना का स्थान। पूजा उपासना के स्थान से मतलब चैत्य का मतलब ही होता है पूजा स्थल का स्थान और बिहार का मतलब होता है रहने का स्थान। तो चैत्य गुफा पूछा गया है इसमें, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए पूजा उपासना का स्थान। 26 क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार गुफाओं को कहा जाता है चैत्य, कमरा, संघाराम या स्तूप। तो बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? संघाराम कहा जाता है। सी ऑप्शन इज राइट। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है? 27 अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? ऑप्शन पढ़ते हैं। भारत कला भवन वाराणसी में, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में, या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम अजंता की जो बनी प्रतिलिपियां हैं वो कहाँ प्रदर्शित हुई थी? क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित हुई थी। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अजंता गुफा किस नदी के तट पर है? अजंता गुफा किस नदी के तट पर है? ऑप्शन पढ़ते हैं। बागोरा नदी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी नर्मदा, डी गंगा। तो अजंता गुफा है वो किस नदी के तट पर है? बागोरा नदी के तट पर है। ए ऑप्शन इज राइट। 29 क्वेश्चन क्या कहता है? अजंता में कितनी प्रकार की शैलियां बनी हैं? कितनी प्रकार की शैलियां बनी हुई हैं अजंता में, हमें ये बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं। 30 प्रकार की, 20 प्रकार की, 10 प्रकार की या 40 प्रकार की। तो अजंता में जो रेखा शैलियां बनी हुई हैं वो 20 प्रकार की रेखा शैलियां बनी हुई हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? बी 20 प्रकार की। 30 यानी 30 क्वेश्चन क्या कहता है? 30वां बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। यानी बुद्ध की महात्मा बुद्ध की जो 80 फुट बड़ी प्रतिमा है वो बोध गया में है, वो किसके द्वारा निर्मित की गई थी? ऑप्शन पढ़ते हैं। जापानियों द्वारा, अमेरिका द्वारा, चीनी द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जापानियों द्वारा निर्मित की गई थी।
अर्थात जापानियों द्वारा ही बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा निर्मित की गई थी, जो कहाँ है, बोध गया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अजंता में सिंदूरी रंग आकृतियों में भरा गया है। यानी जो अजंता में सिंदूरी रंग का प्रयोग किया गया है वो किन आकृतियों में भरा गया है। ऑप्शन पढ़ते हैं, काली राजकुमारी, बी अजातशत्रु की पत्नी, सी राजभवन में रानी, या डी ये सभी। तो जो सिंदूरी रंग है वो इन तीनों में ही, अर्थात काली राजकुमारी में भी, अजातशत्रु की पत्नी में भी, और राजभवन में जो बनी रानी है उसमें भी भरा गया है। अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट, ये सभी। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, महाबोधि मंदिर। तो इससे हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। पहला ये कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, महाबोधि मंदिर, और कहाँ है, तो बिहार की गया में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, अजंता की समस्त गुफाओं में से जातक कथाओं का सर्वाधिक अंकन किस गुफा में हुआ है। ऑप्शन पढ़ते हैं, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2। तो अजंता की समस्त गुफाओं में से जातक कथाओं का वर्णन किस गुफा में किया गया है और कितना सर्वाधिक अंकन किया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गुफा संख्या 17 में। गुफा संख्या 17 में सर्वाधिक जातक कथाओं का अंकन किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मारविजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि मारविजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है। ऑप्शन पढ़ते हैं, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 26। तो मारविजय की जो मूर्ति अजंता की जो किस गुफा में बनी हुई है, गुफा संख्या 26 में बनी हुई है। ठीक है, तो मारविजय की मूर्ति पूछी जाए तो गुफा संख्या 26 में, और मारविजय का चित्र पूछा जाए तो वो गुफा संख्या 1 हो जाएगा। यानी गुफा संख्या 1 के लिए क्या हो जाएगा, मारविजय का चित्र हो जाएगा, और मूर्ति पूछी जाए कि मारविजय की मूर्ति, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गुफा संख्या 26। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अजंता में प्रयुक्त नीला रंग यानी लेपिस लाजुली मंगाया जाता था। यानी अजंता में जो नीला रंग का प्रयोग किया गया है वो कहाँ से मंगाया जाता था। ऑप्शन पढ़ते हैं, इराक से, ईरान से, अफगानिस्तान से, डी ऑप्शन है, बी और सी दोनों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नीला रंग जो है वो ईरान से और अफगानिस्तान इन दोनों जगह से मंगाया जाने लगा था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों, क्योंकि पहले शुरुआत में ईरान से मंगाया गया, लेकिन बाद में जो है अफगानिस्तान से मंगाया जाने लगा था। और अफगानिस्तान से कहाँ से, अफगानिस्तान के बदख्शा से। कहाँ से, बदख्शा, बदख्शा, अफगानिस्तान की बदख्शा से और ईरान, ये दोनों ही उत्तर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रेस्को सेको तकनीक से चित्र बनाए गए। ऑप्शन पढ़ते हैं, बाग में, अजंता में, बादामी में, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा, अजंता में। अजंता में फ्रेस्को सेको तकनीक से चित्र बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मारविजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है। मारविजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है। ऑप्शन पढ़ते हैं, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 26, गुफा संख्या 24। तो पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जो मारविजय का जो मूर्ति है वो किस गुफा में पाई गई, गुफा संख्या 26 में। लेकिन चित्र पूछ रहा है इसमें, मारविजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गुफा संख्या 1 में। उत्तर ए इज राइट, मारविजय का श्रेष्ठ चित्र गुफा संख्या 1 में है। जबकि मूर्ति पूछी जाए कि मारविजय की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति, तो गुफा संख्या 26 में पाई गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रसिद्ध चित्रित पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं एवं एक किन्नर दंपति चित्रित है वह है। क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ेंगे, प्रसिद्ध चित्रित पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं एवं एक किन्नर दंपति चित्रित है वह है। तो ये किस गुफा में चित्रित है, इंद्र के साथ अप्सराएं और एक किन्नर दंपति। ऑप्शन पढ़ते हैं, गुफा संख्या 17, बी गुफा संख्या 16, सी गुफा संख्या 9 और डी गुफा संख्या 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गुफा संख्या 17।
गुफा संख्या 17 में ही इंद्र के साथ अप्सराओं का चित्र मिला है और एक किन्नर दंपति का चित्र देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अजंता की चरम उपलब्धि है। ऑप्शन पढ़ते हैं, पुरुष चित्रण, नारी चित्रण, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अजंता की चरम उपलब्धि किसमें है, नारी चित्रण में, यानी अजंता में सर्वाधिक जो चित्रण किया गया है वो नारी चित्रण का किया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी नारी चित्रण। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस भारतीय चित्रकार द्वारा अजंता गुफा की भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार नहीं की गई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें नहीं लिखा है, फिर से पढ़ते हैं हम। किस भारतीय चित्रकार द्वारा अजंता गुफा की भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार नहीं की गई। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए असित कुमार हल्दर, बी नंदलाल बोस, सी के वेंकटप्पा और डी राजा रवि वर्मा। तो ऐसे कौन से भारतीय चित्रकार हैं जिन्होंने अजंता के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां नहीं तैयार की हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ऐसे भारतीय चित्रकार हैं जिन्होंने अजंता गुफा की भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार नहीं की हैं। असित कुमार हल्दर ने की हैं, नंदलाल बोस ने भी की हैं और के वेंकटप्पा ने की हैं। और कब की है, 1909 से 1911 के मध्य, 1909 से 1911 के मध्य असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, के वेंकटप्पा और समरेंद्रनाथ गुप्त, इन चारों भारतीयों ने अजंता गुफा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की हैं। और किसकी अध्यक्षता में की हैं, लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है। हंस जातक जो है वो किस गुफा में चित्रित है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए गुफा संख्या 10, बी गुफा संख्या 16, सी गुफा संख्या 17 और डी गुफा संख्या 15। तो अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है। उत्तर हो जाएगा गुफा संख्या 17, यानी सी ऑप्शन इज राइट। 42 क्वेश्चन क्या है, अजंता के वह चित्र जिनमें रौद्र रस का चित्रण किया गया। ऑप्शन पढ़ते हैं, लड़ते हुए बैल, बी पद्मपाणी बोधिसत्व, सी भिक्षुक बुद्ध और डी मरणासन राजकुमारी। तो अजंता का वह ऐसा कौन सा चित्र है जिसमें रौद्र रस अर्थात क्रोध का चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, लड़ते हुए बैल। ए ऑप्शन इज राइट। लड़ते हुए बैलों में ही हमें रौद्र रस देखने को मिलता है। 43 क्वेश्चन क्या कहता है, अजंता गुफाओं का कब पता चला। अजंता गुफाओं का कब पता चला। ऑप्शन पढ़ते हैं, 1825 में, 1827 में, 1820 में या 1819 में। तो अजंता गुफाओं का हमें कब पता चला, 1819 में। और ये 1819 में किसके द्वारा पता चला था हमें, जॉन स्मिथ के द्वारा। ठीक है, 44 क्वेश्चन क्या कहता है, अजंता गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है। हमें बताना है कि जो अजंता गुफा है वो उसकी पहाड़ी कौन सी है, ऐसा किस पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन पढ़ते हैं, सतपुड़ा, बी रामगढ़, सी विंध्याचल और डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सतपुड़ा। सतपुड़ा पहाड़ियों में कौन सी गुफा पाई गई, अजंता गुफा पाई गई। रामगढ़ पहाड़ी में कौन सी गुफा पाई गई, जोगीमारा गुफा पाई गई। कौन सी, जोगीमारा गुफा पाई गई। और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में कौन सी गुफा पाई गई, बाघ गुफा पाई गई। ठीक है, तो सतपुड़ा पहाड़ी में अजंता गुफा पाई गई, रामगढ़ में जोगीमारा, विंध्याचल में बाघ गुफा पाई गई। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, ए सतपुड़ा। 45 क्वेश्चन क्या कहता है, किस चीनी बौद्ध यात्री ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया में अजंता की कलाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, किस चीनी बौद्ध यात्री ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया में अजंता की कलाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए ऑप्शन युवांगचुआंग, बी फायान, सी बाणभट्ट और डी हुइनसांग। तो ऐसा कौन सा चीनी बौद्ध यात्री है जिसने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया यानी भारत में यात्राएं नामक जो पुस्तक है उसमें अजंता की कलाओं के बारे में बताया है, उसकी प्रशंसा की है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, युवांगचुआंग। युवांगचुआंग की पुस्तक है ट्रेवल्स इन इंडिया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनकी पुस्तक भी कभी कभी पूछ ली जाती है, इसलिए पुस्तक को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि युवांगचुआंग की पुस्तक कौन सी है, ट्रेवल्स इन इंडिया, और हिंदी में क्या होगी, भारत में यात्राएं। तो इस पुस्तक में इन्होंने अजंता की कलाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए युवांगचुआंग। 46 क्वेश्चन क्या कहता है, बोधिसत्व पद्मपाणी की तुलना लियोनार्डो द्वारा निर्मित किस चित्र से की गई है। बोधिसत्व पद्मपाणी की तुलना लियोनार्डो द्वारा निर्मित किस चित्र से की गई है। ऑप्शन पढ़ते हैं, अंतिम भोज, मोनालिसा, सिस्टाइन चैपल या अंतिम न्याय। तो इसकी तुलना किससे की गई है, अंतिम भोज से की गई है। अंतिम भोज किसकी है, ये लियोनार्डो की कृति है,
जिसकी तुलना किससे की गई है? बोधिसत्व पद्मपाणी की गई है। और जो बोधिसत्व पद्मपाणी का जो चित्र है वो अजंता की किस गुफा में देखने को मिलता है हमें? गुफा संख्या 1 में। यानी गुफा संख्या 1 में हमें बोधिसत्व पद्मपाणी का चित्र जो है वो अंकित होता है और इसकी तुलना लियोनार्डो द्वारा निर्मित अंतिम भोज से की गई है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अजंता की सबसे नवीन गुफा कौन सी है? हमें बताना है कि अजंता की जो सबसे नई गुफा है वो कौन सी है। ऑप्शन पढ़ते हैं। गुफा संख्या 1, गुफा 2, गुफा 9 और गुफा संख्या 17 यानी 17। तो सबसे नवीन गुफा कौन सी हो जाएगी? गुफा संख्या 1, क्योंकि ये सबसे बाद में बनी थी इसलिए सबसे नवीन गुफा भी कहलाएगी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? गुफा 1। 48 क्वेश्चन क्या कहता है? अजंता की किस गुफा में एक राक्षस का चित्र अंकित है? ऑप्शन पढ़ते हैं। गुफा 1, गुफा 2, गुफा 11 और गुफा संख्या 10। तो किस गुफा में एक राक्षस का चित्र हमें देखने को मिलता है? गुफा संख्या 11 में हमें एक राक्षस का चित्र मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हटके है, ये कभी कभी पूछा भी जा सकता है, इसलिए आप इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि राक्षस का चित्र अजंता की किस गुफा में देखने को मिलता है। तो गुफा संख्या 11 में हमें राक्षस का चित्र देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 49 क्वेश्चन है। सांडों की लड़ाई चित्र अजंता की किस गुफा में है? ऑप्शन पढ़ते हैं। गुफा 17, गुफा 16, गुफा 1 और गुफा 2। तो जो सांडों की लड़ाई वाला जो चित्र है वो गुफा संख्या 1 में पाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सांडों की लड़ाई अजंता की किस गुफा में देखने को मिलता है हमें? तो गुफा संख्या 1 में। अगला क्वेश्चन क्या है जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है? अजंता की किस गुफा का प्रवेश द्वार पहाड़ियों के ऊपर से मद्रास आर्मी के सेना नायक जॉन स्मिथ को सर्वप्रथम दिखाई दिया था? क्वेश्चन में पूछ कह रहा है कि जब जॉन स्मिथ ने सबसे पहले अजंता की गुफा की खोज की थी तो उन्होंने किस गुफा का प्रवेश द्वार देखा था, वो भी कहाँ से? पहाड़ियों के ऊपर से। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। गुफा 10, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 1। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 10। यानी गुफा संख्या 10 का जो प्रवेश द्वार था उसके प्रवेश द्वार को ही जॉन स्मिथ ने सबसे पहले पहाड़ियों के ऊपर से देखा था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट, गुफा संख्या 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है आगे, इसलिए आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये थे हमारे अजंता गुफा से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो के लिए और तैयार रहिए। थैंक यू।